बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के साथ लेक्चर नंबर 9 जा रहा है हमारा, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 11.4। सेकंड लास्ट थ्योरम है जनाब इस यूनिट का हमारा, और हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले ज़रा एक डेफिनेशन उसने ऊपर दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमें फ़ायदा देने वाली है इस थ्योरम में। कहते हैं जी कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ये मीडियन क्या होता है? मीडियन ट्राइंगल का एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ट्राइंगल के अंदर जो कि एक वर्टेक्स पॉइंट से ठीक है, ये उसने एक ट्राइंगल बनाई है, ये 3 इसके पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है, इससे लेके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट। अब उसने एक ही ड्रॉ किया हुआ है, मीडियंस हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये एक वर्टेक्स पॉइंट है, इसके अपोजिट साइड ये पूरी साइड आ रही है, इसका ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दिस इज द मीडियन। इस तरीके से ये एक लाइन सेगमेंट है, साइड है ट्राइंगल की, इसका एक मिड पॉइंट उठा ले और उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर, दूसरा मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट लें, इसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दें तो ये भी इसका एक मीडियन हो जाएगा, और ये तीनों मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, ये हो गया मीडियन। अब आ जाते हैं 11.4 थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। कहते हैं कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, कि जो ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं वो कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक ही पॉइंट से डिफरेंट लाइंस का पास करना कॉन्करेंसी कहलाता है। ठीक है, तो मीडियंस के कॉन्करेंट होने का मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस ड्रॉ किए हुए हैं तो वो तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहे होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, वो जो कॉन्करेंसी का पॉइंट होगा जिसमें से तीनों मीडियंस पास कर रहे हैं, इज द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन। वो हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन भी है। नाउ व्हाट इज ट्राई सेक्शन? देखिए पहले तो समझ लें बाय सेक्शन क्या होता है। और मेरे ख्याल से बाय सेक्शन से तो कम से कम सब फेमिलियर ही होंगे। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है, जैसे अभी हमने यहाँ पे ट्राइंगल में एक साइड पे बात की ना कि हम इसके मिड पॉइंट, तो जो मिड पॉइंट होगा वो असल में इसका इस साइड का पॉइंट ऑफ बाय सेक्शन होता है, क्योंकि उसने इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन होगा उसमें पूरी साइड में ऐसे दो पॉइंट्स आ रहे होंगे जिन्होंने पूरी साइड को बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए दो पॉइंट्स ऐसे गेस कर लूँ, आप मेजर करके भी कर सकते हैं, मैंने अंदाजे से इसको मार्क कर दिया है। ये दो पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन है। ये फर्स्ट पॉइंट देखें, ये पूरी साइड का एक हिस्सा, और इसके इस तरफ दो हिस्से मौजूद हैं लेंथ के। और अगर इसको कंसिडर करें तो इस पॉइंट के इस तरफ एक साइड, एक पार्ट इस पूरी लेंथ का, और दो हिस्से पीछे। ठीक है, तो टोटल 3 हिस्से हैं जिनमें से एक तरफ एक और दूसरी तरफ दो हिस्से आ रहे हैं। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो हमें हर मीडियन के लिए ये प्रूव करना है कि हर मीडियन जो है वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, हर मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी उस मीडियन के लिए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन भी है। यानी अगर मीडियन का ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ रहा है, सपोज ये पॉइंट है जिस पे तीनों मीडियंस मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट, यही मीडियन का पॉइंट, कॉन्करेंसी का पॉइंट, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन भी होगा। तब इसका एक साइड की एक लेंथ एक तरफ और बाकी की जो दो पार्ट्स हैं लेंथ के दो हिस्से एक तरफ होंगे और लेंथ का एक हिस्सा एक तरफ होगा। इसको प्रूव करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। थ्योरम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपने इसके साथ साथ समझना है इसको। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है स्टेटमेंट को ब्रेक करने की बारी कि गिवन और टू प्रूव क्या होगा। तो मैंने आपसे ही कहा था कि कॉमा या इज़ आर की स्टेटमेंट, इज़ का वर्ड ऐसा होगा जो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो रही है, और गिवन हम अलग कर देंगे, टू प्रूव अलग कर देंगे।
लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरी स्टेटमेंट पे कहीं भी कॉमा यूज़ नहीं किया गया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इज़ क्या है जी? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज़, ठीक है। इज़ फॉर सिंगुलर एंड आर फॉर प्लूरल। अब उसकी मजबूरी है, वो ये नहीं कह सकता था कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉन्करेंट, ठीक है। तो इज़ का मतलब ये था कि इज़ है और आर हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क आप मत कीजिएगा, स्टेटमेंट को आर भी ब्रेक ही कर रहा है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। स्टेटमेंट का गिवन यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। आपको सिर्फ ये गिवन है कि एक ट्रायंगल के मीडियंस, बस बस आपने इंट्रोड्यूस ही कराना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते गिवन में। अब मीडियंस का क्या प्रूव करना है? आर कॉन्करेंट। एक तो ये प्रूव करना है कि वो सारे मीडियंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, एंड और दूसरी चीज़ आपने ये प्रूव करनी है कि उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी बन रहा है हर मीडियन के लिए। कैसे और क्या मतलब है ये आगे करवाती हूँ, फिर इसके साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम गिवन पे बात करते हैं। आप ज़रा फिगर को चेक कर लीजिए। मैंने कहा आप सिर्फ एक ट्रायंगल और उसकी मीडियंस को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो यही बात है। आप ज़रा गिवन में चेक कीजिए। उसने कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का वर्ड पिछले थ्योरम में भी यूज़ हुआ था, तभी मैंने आपसे ये कहा था कि जो फर्स्ट पॉइंट जैसे ई दिया हुआ है तो ये फर्स्ट बी सी का मिड पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल उसने बनाई हुई है जिसमें ये बी सी साइड का एक मिड पॉइंट उसने उठाया और उसको ज्वाइन कर लिया अपोजिट वर्टेक्स के साथ। यही हमने देखा कि मीडियन की यही डेफिनेशन है। तो कहता है ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो ए सी या सी ए का मिड पॉइंट है। ये हो गए दो मीडियंस, ए ई एक मीडियन हो गया और बी एफ दूसरा मीडियन होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मीडियंस तो तीन हो सकते हैं क्योंकि तीन वर्टिसेस हैं, तीन साइड्स हैं। तो बेटा तीनों मीडियंस को उसने इसलिए नहीं लिया कि अगर वो तीसरा यानी सी डी इसको भी मीडियन मान ले तो फिर उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि मीडियंस जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, सारे एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो उसने क्या किया, दो को मान लिया, ए ई को भी एक मीडियन मान लिया और बी एफ को भी मीडियन मान लिया, लेकिन सी डी को अभी मीडियन नहीं माना, इसको छोड़ दिया पेंडिंग। इसको खुद प्रूव करेगा कि एक मीडियन है। जब वो ये प्रूव कर ले, ये सिर्फ ये प्रूव कर ले कि सी डी एक मीडियन है, तो गोया उसने तीसरी लाइन सेगमेंट को भी मीडियन मान लिया। तो अगर ये तीसरा भी एक मीडियन है तो लाजमी बात है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से ही पास कर रहे हैं तीनों, इसलिए उसने तीसरा नहीं लिया। अभी दो ले लिए, कोई से दो ले सकते हैं आप, ए ई के साथ सी डी ले लें, बी एफ को छोड़ दें, या ए ई के साथ बी एफ उसने लिया है तो अभी सी डी को छोड़ा, आप बी एफ और सी डी ले लें, ए ई को छोड़ दें प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया। तो इस बात को अपने माइंड में रखना है, ये ही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वो मीडियंस को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए उसने तरीका ये ढूंढा कि दो को उसने मीडियंस मान लिया, तीसरे को मीडियन नहीं मानता गिवन तक, आगे जाके वो प्रूव खुद करता है कि ये भी एक मीडियन है। जब यही प्रूव हो गया कि तीसरी लाइन सेगमेंट भी एक मीडियन ही जा रहा है, तो फिर लाजमी बात है वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया उसका मीडियन प्रूव करने का तरीका। वो ये कह रहा है कि ए ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। ये ए ई और बी एफ सिर्फ कट कर रहे हैं एक जी पॉइंट पे, अभी वो इसको कंकरेंट नहीं कह रहा। ठीक है, तीसरी लाइन का भी पास होना, एक पॉइंट से जब दो लाइंस पास होंगी तो हम उन्हें कहेंगे कि कट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक ही पॉइंट से तीसरी भी लाइन पास हो जाएगी तो फिर हम उसके लिए कॉन्करेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉन्करेंसी। अच्छा, फिर कहता है कि सी जी इज ड्रॉन। आप देख सकते हैं कि इसने एरो लगाया हुआ है टू मीट ए बी एट पॉइंट डी। ये जो सी जी है ये ड्रॉ किया गया, यानी इसकी एक्सटेंशन आगे लेके गए और इसको डी पॉइंट तक सिर्फ ड्रॉ किया गया, जो कि मीट कर रहा है ए बी को एट पॉइंट डी। अभी तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ए बी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये मीडियन ही है और कॉन्करेंट ही है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन अभी इसने इस सब को
प्रूव करना है, ठीक है। फिलहाल वो इसको सिर्फ ये कह रहा है कि मीट कर रहा है, अभी वो इसको ये नहीं कहेगा कि इसमें से पास भी कर रहा है, वो इसकी तरफ अभी खुद जाएगा प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया जी। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यही चीज़ें छोटी छोटी जिनको आपने समझना है, बाकी इसमें कोई ख़ास पोस्टुलेट नहीं लगने वाला। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने ये प्रूव करनी थी कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यही जो कॉन्करेंसी का पॉइंट है ये ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन है, ये भी हमें प्रूव करना है। किस तरह प्रूव करेगा, लेट्स सी। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन इसको चाहिए। मैं अलग से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ और फिर हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वो किस तरह करता है। ओके जी, मैंने अलग से ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें कंस्ट्रक्शन को मैच करते हुए आसानी हो। कहते हैं कि एक पॉइंट आप लें एच ऑन सी जी, ऊपर देखिए एरो लगा हुआ है सी जी की एक्सटेंशन में, ये सी जी है, इसके आगे जाके आप कहीं पे पॉइंट लें एच, कहाँ लेना है, सच दैट, इस तरीके से लेना है कि सी जी और जी एच, ये सी जी और जी एच की लेंथ आपको सेम लगे, सी जी जितनी लेंथ का हो इतना जी एच हो, इसको आगे एक्सटेंड करके और वहाँ जाके अपने पॉइंट एच लेना है। ठीक है जी। और जब ये पॉइंट मिल जाए फिर उसको ए और बी के साथ आपने ज्वाइन कर देना है, एंड इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। ये एच पॉइंट आपने इस तरीके से लेना है कि ये सी जी की लेंथ और जी एच की लेंथ तकरीबन तकरीबन सेम हो। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए सी एच, देखें ये एक ट्राइंगल है ए सी एच, ये एक ट्राइंगल है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। ये ए सी की लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है और एच पॉइंट तक, ऐसे मैं इसका समझ लेके मैंने कट आउट ले लिया। ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है एफ, और यहाँ पे जो ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है उसकी ये सी एच, और यहाँ जो पॉइंट आ रहा था वो जी। अच्छा, इस ट्रायंगल के बारे में कहता है ये जो ट्रायंगल है ए सी एच, एफ से ज्वाइन हो रही है एक लाइन सेगमेंट जी तक, ठीक है। कहते हैं एफ जी जो है वो पैरेलल है इस ए एच के। एफ जी कैसे पैरेलल हो सकता है, हमने अभी अभी लास्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और उनके ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, तो वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा तीसरी साइड के और इक्वल होगा हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। एनीवेज उस थ्योरम में, लास्ट थ्योरम में, आप स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं 11.3 में हमने सीखा कि ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होता है। बस इसी बेस पे उसने देखा कि ए सी का तो ये मिड पॉइंट है एफ, और सी एच का मिड पॉइंट है जी, तो एफ जी जो है वो ए एच के पैरेलल होगा, इस बेस पे ही कह रहा है। और देख लें आप, रीज़न भी कह रहा है कि एफ जी इज़ द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड सी एच। ठीक है, अच्छा एफ जी पैरेलल हो गया ए एच के, कहते हैं इसकी एक्सटेंशन भी पैरेलल ही होगी, यानी एफ बी भी तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल है ए एच के। एक छोटा सा पार्ट किसी दूसरी के पैरेलल हो या उसी की एक्सटेंशन पैरेलल हो, पैरेलल होने पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब कहते हैं कि इसी तरीके से अब बी सी एच ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, बी सी एच। अब इस ट्राइंगल को मैं इसको भी अलग से एक ड्रॉ कर लेती हूँ, रफली आपको समझ आ जाए। ये पॉइंट है जी सी और बी, और यहाँ से ये लाइन जा रही है एच की तरफ, ये है। यहाँ पे बी सी का जो मिड पॉइंट है उसने उसको नाम दिया हुआ है ई, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था जी, जो कि इसके साथ ज्वाइंट था, ये कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब कहते हैं कि अब इस ट्रायंगल को बी सी एच को कंसिडर करें, इसमें भी तो दो साइड्स का मिड पॉइंट्स जी और डी ज्वाइन कर रहे थे
जी और ई, ये दोनों एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि बी एच के पैरेलल होगा। अब देखिए वो नए सिरे से नहीं कहेगा कि ये क्योंकि इसकी, उसने डायरेक्ट कह दिया कि सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जी ई भी पैरेलल है एच बी के। ये जी ई भी पैरेलल है, जिस तरह एफ जी पैरेलल है ए एच के, इस तरह से वो कह रहा है कि जी ई भी पैरेलल है एच बी के। अब दोबारा से वो रीजंस नहीं दे रहा, और आप रीज़न दे भी दें कि फिर वही बात कहें कि वो थ्योरम नंबर 11.3 के जो ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो तीसरे के पैरेलल होता है, तो आप दे सकते हैं रीज़न। ठीक है, तो ये उसने दो अलग ट्राइंगल्स के लिए बात कर ली। अब इसका उसको फ़ायदा क्या हुआ, कहता है देयरफॉर, अब देखें अगर ये एफ जी, अगर सिर्फ जी ई पैरेलल है इस बी एच के, तो इसकी एक्सटेंशन ए ई भी पैरेलल होगी, पूरा ए ई भी पैरेलल होगा इस एच बी के। ठीक है, वही बात जो उसने पहले कही वो इसके पैरेलल है एफ बी ए एच के, इसी तरह से ए ई भी एच बी के पैरेलल है। अब ज़रा इस बात को आप फिगर से समझिए, पहले उसने कहा एफ बी ए एच के पैरेलल है, यानी ये लेंथ इसके पैरेलल है, फिर वो कहता है ए ई एच बी के पैरेलल है, अब ये लेंथ एच बी के पैरेलल है। अब आप ज़रा कंसिडर करें, ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है और ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, तो इसके अंदर बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल ए एच बी जी, ये तो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो अगर ऐसा है तो ये तो बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि ये ए से जॉइन हो जाने वाली लाइन जो बी को जाके मिलती है, ये इस पैरेललोग्राम के लिए एक डायगोनल है। इस तरह से जी से जाने वाला एच तक का लाइन सेगमेंट ये भी एक डायगोनल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। थ्योरम में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं कि ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वो कहता है कि अगर हम ए बी को मान लें कि इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल है, तो ए डी तो बी डी के कॉन्ग्रेंट है, होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का डायगोनल बन रहा है और डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। ठीक है, अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तो कहता है इसका मतलब ये है कि डी जो है इस पूरे ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। जाहिर सी बात है, अगर ए डी और बी डी दोनों की लेंथ एक जैसी हैं तो फिर इसका मतलब है डी बिल्कुल मिड पे मौजूद है। और अगर ऐसा है डी एक मिड पॉइंट है, तो देखें मैंने आपसे ये कहा था कि ए ई को उसने मान लिया कि ये एक मीडियन है, बी एफ को वो मान रहा है कि वो एक मीडियन है, लेकिन सी डी सी जी डी, सी जो कि जी से पास होता हुआ डी तक जा रहा है, इसको अभी इसने माना नहीं है, सिर्फ ये कहा कि जॉइन है, जॉइन किया हुआ है आगे ए बी को एट पॉइंट डी। तो इसका मतलब ये है, हम अभी ये कह रहे हैं कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। अगर डी को हमने मिड पॉइंट मान लिया, ये तो ट्राइंगल की एक साइड है ए बी, तो ए बी एक साइड का ये हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पीछे वर्टेक्स के साथ मिला हुआ है, तो ये तो बन गया एक मीडियन, ये तो मीडियन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब है ये सी डी या सी जी डी पूरा नाम, यानी वो जी पॉइंट को इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा है कि जी में से पास करके जा रहा है, कहता है इसका मतलब है कि फिर ये सी जी डी भी एक मीडियन ही है, और अगर ये भी एक मीडियन है तो इसका मतलब है कि सारे मीडियंस कॉन्करेंट है। अब कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ठीक है जी, दो को उसने मान लिया था, तीसरे को पेंडिंग छोड़ा था, अभी उसने देख लिया कि अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर रहा है, और अगर मिड पॉइंट ही पे जाके ज्वाइन कर रहा है तो फिर लाजमी बात है कि इसका मीडियन होगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो कि हमें प्रूव करना था। दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी थी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, हर मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो किसी में से पास कर रहा है हर मीडियन, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखें अगर ए ई पूरा एक मीडियन है
तो जी ऐसे पॉइंट पे मौजूद होगा कि ये इतनी सी एक, इस पूरे का एक पार्ट यहाँ और इसके पीछे यहाँ पे दो पार्ट्स मौजूद होंगे। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। इसी तरह से अगर बी एफ को आप दूसरा मीडियन मान लें तो जी फिर दोबारा से एक ऐसे जगह पे पॉइंट आ रहा होगा कि एफ जी इस पूरी लेंथ का एक पार्ट और इसके पीछे यहाँ और यहाँ तक दो पार्ट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर सी जी डी भी एक मीडियन है तो फिर जी फिर से ऐसी ही जगह पे आएगा कि यहाँ पे एक पार्ट और इसके पीछे यहाँ दो पार्ट्स मौजूद होंगे इस पूरी लेंथ के। ठीक है जी। अब हमने ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैसे है। तो क्या कहता है, कैसे प्रूव करता है? कहता है कि हम जी डी कॉन्ग्रेंट है डी एच के। क्यों? देखें, अभी हमने कहा कि ए एच बी जी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी अगर इसका एक डायगोनल है तो ये जी एच बी दूसरा डायगोनल होगा। ठीक है। और डायगोनल चूँकि बाइसेक्ट करते हैं तो जैसे हमने कहा ए डी डी बी के इक्वल है, ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि जी डी और डी एच कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये और ये सेम लेंथ के हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी लेंथ का ये जी डी आधा हो गया। जी डी इज हाफ ऑफ जी एच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 इधर है, तो ये 5 आधा हो गया इस पूरे 10 का। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जी डी हाफ ऑफ जी एच है, जी डी अगर ये हाफ है इस जी एच के, तो ये जी डी हाफ ऑफ जी सी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने कहा था कि सी जी जितना आगे जी एच लेना है, एच एक ऐसी जगह पे पॉइंट लेना है कि सी जी और जी एच की लेंथ सेम हो। ठीक है। तो अगर जी डी हाफ ऑफ जी एच है तो हम जी एच को नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर सकते हैं जी सी के साथ, क्योंकि जी एच और जी सी तो कॉन्ग्रेंट हैं। जी एच और जी सी ये दोनों लेंथ तो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर जी डी, ये जी डी, अब देखें ये पूरा एक मीडियन है ना, सी जी डी ये पूरा एक मीडियन है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जी एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि उसका एक पूरी लेंथ का एक हिस्सा यहाँ, ये थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ये एक पार्ट और दो पार्ट्स पीछे। दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है। तो वो दूसरे लफ्ज़ों में जी डी को अगर कह रहा है कि वो जी सी का हाफ है, ये जी डी अगर आधा है इस पूरे जी सी का, तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको ट्राइसेक्शन ही के पॉइंट का नाम दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि ये आधा है और इसका डबल बाकी के मीडियन में पड़ा हुआ है, बाकी की लेंथ डबल यहाँ पे पीछे वर्टेक्स तक जा रही है। ठीक है। इसी तरह से वो कहता है इट कैन बी प्रूव दैट, हम दूसरे मीडियन के बारे में भी यही बात प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? कि जी ई हाफ ऑफ ए जी है। कैसे? अब ये भी तो एक मीडियन है ना, ए ई। फिर जी एक ऐसे पॉइंट पे आ रहा है कि यहाँ एक पार्ट होगा और इसके पीछे इतनी ही लेंथ की दो साइजेस और मौजूद होंगे। इसी तरह से सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट कि अगर बी एफ एक मीडियन है तो फिर एक पार्ट इसका यहाँ और दो पार्ट्स इसके वर्टेक्स की तरफ पीछे मौजूद होंगे। तो हर लिहाज से हमने देख लिया कि जी एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ही आ रहा है, ऐसी जगह पे पॉइंट आ रहा है कि वो पूरे ट्राइसेक्शन तीन बराबर सेक्शंस के एक सेक्शन के ऊपर पॉइंट आ रहा है और बाकी दो सेक्शंस पीछे मौजूद हैं वर्टेक्स की तरफ। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था। तो एंड में वो कहता है कि दैट इज जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। हो सकता है कि मार्किंग से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो, फिर भी कोई मुश्किल हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।